हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैं डॉक्टर रवि गांधी हमारी इस प्यारी सी चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पेपर के सर्किट एंड नेटवर्क्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर द गिवन सर्किट। ये एक सर्किट दिया है, इट्स काइंड ऑफ वेस्टर्न बिट सर्किट। और क्या बोला गया है? द करंट I फ्लोइंग थ्रू 7 ओम रजिस्टर बिटवीन P एंड Q। मतलब कि अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 7 ओम रजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। मतलब कि ये जो करंट इस तरह से पास हो रहा है I, वो हमें फाइंड करना है। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 18 है और आपको पता है इसका वेटेज 1 मार्क का है। तो अगर आप लॉजिक लगाओ, अगर आप डिनोट करो ये पॉइंट को A और ये पॉइंट को B से, तो आप देख सकते हो कि A एंड B दिस पॉइंट्स आर शॉर्ट सर्किटेड, राइट। मतलब कि देर इज A एंड B दोनों सेम पोटेंशियल के ऊपर है। तो यही चीज़ को कंसीडर करके अगर हम इसका सर्किट रीड्रॉ करें, अगर हम रीड्रॉ करें सर्किट को, रीड्रॉ द सर्किट, तो हमें सर्किट कैसा दिखेगा? आप देख सकते हो कि वेस्टर्न बिट का अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो ए एंड बी शॉर्ट सर्किटेड है। लेट्स से आई एम डिनोटिंग हियर, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, राइट। लेट्स से हियर आई हैव पॉइंट ए, आई हैव हियर point B. These 2 points are short circuited, right? And here I have point Q. अब मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे P एंड Q के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ 7 ओम, ये 7 ओम रेजिस्टेंस में से जो करंट पास हो रहा है, पासिंग फ्रॉम P टू Q, लेट्स डिनोट इट विथ I, तो मुझे ये फाइंड करना है। एंड दिस इज गिवन, दिस इज 7 ओम। अब आप देख सकते हो बिटवीन P एंड A क्या कनेक्शन है। आप देखो P एंड A के बीच में क्या है? 3 ओम रेजिस्टेंस। सो आई कैन ड्रॉ वेरी वेल, P एंड A के बीच में एक तो है लाइक दिस 3 ओम। नाउ व्हाट अबाउट P एंड अदर A? सी, और P एंड B एज A एंड B आर शॉर्टेड, तो आप P एंड B देखो तो वो 6 ओम है, तो आप ये दोनों तो शॉर्ट हो जाएंगे, तो 6 ओम एंड 3 ओम पैरेलल में आ जाएंगे। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा इस तरह से, वो कितना होगा? दिस विल बी, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम। ओके, नाउ सिमिलरली दिस साइड, व्हाट अबाउट B एंड Q एंड A एंड Q? अगेन A एंड B आर शॉर्टेड, तो 2 ओम पैरेलल एंड पैरेलल 5 एम्पियर करंट सोर्स। तो यहाँ पे आपका सर्किट कैसा बनेगा? यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सर्किट, दिस एंड देर इज पैरेलल दिस करंट सोर्स, राइट। सो दिस करंट सोर्स इन पैरेलल। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट? देखो करंट कहाँ जा रहा है? करंट इज पासिंग फ्रॉम Q to A, मतलब कि the direction is in this way. Okay, now I denote this current source value is 5 ampere. Okay, this is 2 ohm and this is also 2 ohm. So from this observation आप बोल सकते हो कि ये जो है 3 ohm and 6 ohm ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? 6 3 18 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 9, दैट इज 2 ओम। अब आप देख सकते हो दिस 2 ओम एंड दिस 2 ओम बोथ आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट 1 ओम मिलेगा और 1 ओम के पैरेलल में वापस 5 एम्पियर मिलेगा। तो इतनी सर्किट को अगर मैं वापस रीड्रॉ करूँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो आपको अब सर्किट कैसा मिलेगा? यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ सर्किट। यहाँ पे आपका पॉइंट P है और यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा? यहाँ पे 2 ओम, दिस इज 2 ओम। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास क्या होगा? 1 ओम
एंड पैरेलल विथ, यहाँ पे आपका जो करंट सोर्स है वो इसके पैरेलल में आ जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे आपके पास है 7 ओम, राइट। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ तक क्लियर? सो दिस इज योर पॉइंट P and this is your point Q. This is 2 ohm, this is 1 ohm, this is 7 ohm, and this current source, which is the direction? Direction is this way. This is 5 ampere. Now I know that this current source in parallel with resistance can be replaced by source transformation. तो अगर मैं इतनी चीज़ का अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो आई कैन रिप्लेस दिस बाय वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, राइट। तो अब मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो 7 ओम एंड 2 ओम है, दिस बोथ आर इन सीरीज। नाउ पर्पस व्हाट इज माय पर्पस? आई नीड टू फाइंड दिस करंट, दिस इज आई, ठीक है। सो इफ फाइनल सर्किट, इफ आई ड्रॉ, तो आपकी फाइनल सर्किट कैसी दिखेगी? इट लुक्स लाइक दिस। Finally 7 plus 2 9 ohm, this is 9 ohm in series with, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, आपको देगा रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज द 1 ohm in series with the voltage source. So let's say this is the voltage source. Now what will be the polarity? See, arrow is in this side, so this is positive, this is negative, clear? And now you need to connect these 2 points, that's all. So you connect these 2 points, so your case is over, ठीक है। So what is this magnitude? This is 7 plus 2 9 ohm, this is 1 ohm, and how much this voltage source is? 5 into 1, so this is 5 volt. अब हमें कौन सा करंट फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड दिस करंट आई, राइट, दिस डिरेक्शन। नाउ ऑल्सो दिस वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट विल जनरेट करंट इन दिस डिरेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस डिरेक्शन, राइट। सो हमें जो करंट आई फाइंड करना है वही डिरेक्शन में ये वोल्टेज सोर्स करंट जनरेट कर रहा है। सो अल्टीमेटली हमारा जो करंट होगा आई, वो फाइनली कितना मिलेगा हमें? दैट इज द वोल्टेज, दैट इज 5 वोल्ट divided by total resistance, that is 9 plus 1, that is 10 ohm. So I can say finally my current I, that is 5 by 10, that is 0.5 volt, 0.5 ampere. So 0.5 ampere is finally the right answer for this question. This is 0.5 ampere. Clear? सो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी हमारे पास मेथड्स है, वी कैन यूज सम थियोरम्स, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, बट एज 1 मार्क का वेटेज है और इट लुक्स क्वाइट इजी, तो हम इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन, ये भी हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप ये भी विजिट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई कमेंट है रिगार्डिंग दिस एग्जाम्पल, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें बता सकते हो। तो आपकी फरमाइश पे, आपकी डिमांड पे हम अब आपको सर्किट्स एंड नेटवर्क्स के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये सॉल्यूशन, हमारी ये मेथोडोलॉजी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी एफर्ट्स अच्छी लगी है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।